हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से ठीक होंगे अपने घरों पे। अब जैसा कि हम बात करें 9th क्लास में हमने चैप्टर चला रखा था जिसका नाम था मोशन, और लास्ट टॉपिक हमने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था, बस कुछ टेक्निकल एरर की वजह से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा एक बार फिर से। एक्सेलरेशन होता क्या है, जब भी हमारी वेलोसिटी किसी बॉडी की या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज, तो उसके अंदर एक चेंज आता है। तो उस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम किसका नाम देते हैं, एक्सीलरेशन। क्लियर, ये चीज आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं, हमने टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में पढ़ा। फर्स्ट टाइप था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसके अंदर एक चीज देखी, अगर हम एक एग्जांपल लें टाइम और वेलोसिटी का। जीरो टाइम पे वेलोसिटी जीरो, जब टाइम 1 हुआ 1 मिनट बोल सकते हो, वेलोसिटी 5, टाइम 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया। तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट 1 मिनट में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5, नेक्स्ट में भी 5, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में भी 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर मिनट के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और एक चीज और, वो चेंज कैसा है, पॉजिटिव इंक्रीज है। तो वो इंक्रीज हो रहा है तो वो सेम है सॉरी। तो जब भी कहीं पे वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज सेम वैल्यू का हो, तो उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी डेफिनेशन में क्या बनेगा, इफ चेंज इन वेलोसिटी of a body is equal in equal interval of time, then its acceleration is called uniform acceleration। ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा। अब अगली बात पे आते हैं। सेकंड पार्ट इसका आ जाता है, मैं इसी में कवर कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपको अलग से पॉइंट बनाना है। इस चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं किसी एग्जांपल में एक चीज लेके चलूं, अगर हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यूज आ रही हैं, मान लेते हैं बॉडी की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, 1 मिनट के बाद वेलोसिटी 5, 2 मिनट जैसे उसकी वेलोसिटी 8 है, फिर उसकी वेलोसिटी 14 है, फिर उसकी वेलोसिटी 23 है। तो आप लोग क्या चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे कितना चेंज है, 5। यहाँ पे वेलोसिटी का 8 माइनस 5 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 14 23 9। तो क्या ये सारी जो वैल्यूज आई हैं ये इंक्रीज को दिखा रही हैं। अब ये इंक्रीज क्या है, डिफरेंट है। हर एक में इंक्रीज क्या हो रहा है, डिफरेंट वैल्यू का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा उसे हम क्या बोल लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज अनइक्वल। यहाँ पे क्या कैसा चेंज हो रहा है, अनइक्वल, डिफरेंट और अनइक्वल बोल सकते हो आप इसे, then its acceleration is called non uniform acceleration। तो ये हमारे पास डेफिनेशन और ये आप लोगों का एग्जांपल हो जाएगा। आई होप एक्सीलरेशन का टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप हो गया होगा बेटा। अब जो अगली बात करेंगे वो हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करके समझोगे तो इजी भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगला जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है वो सभी बच्चों के लिए इजी होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है ग्राफ। यहाँ पे मैथ में आपने ग्राफ पढ़े होंगे, y का और x का, इस तरीके से z का और x के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनाना होता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी अलग अलग बॉडी के लिए हम अलग अलग सिचुएशन में पोजीशन और टाइम का एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
सॉरी। तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, सिंपल है। किस किस के बीच का ग्राफ है, पोजीशन एंड टाइम के बीच का। तो इट इज ए ग्राफ बिटवीन पोजीशन ऑफ बॉडी एंड टाइम टिक। तो ये काफी सिंपल होगा, हमारे पास डेफिनेशन रखने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग पूछेगा कि इस सिचुएशन में ग्राफ क्या होगा, इस सिचुएशन में ग्राफ क्या होगा। तो फर्स्ट केस में ग्राफ पूछता है कि ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये तो ऊपर हेडिंग हो ही गई, चलो फिर भी लिखवा देते हैं। फॉर ए बॉडी, फर्स्ट केस पढ़ते हैं, एट रेस्ट। बॉडी कहां पे हो, रेस्ट पे हो, और रेस्ट पे भी कहां पे, एट ओरिजिन। ओरिजिन देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेफरेंस पॉइंट, या जहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो वही हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो जैसे ग्राफ बनाओगे तो ये वाला पॉइंट हम ओरिजिन से दिखाते हैं, यानी जहां से आप चेक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना स्टार्ट किया कि आपके पास कोई टेबल पे चीज रखी हुई है और आप उस टेबल को ही रेफरेंस या ओरिजिन मान रहे हो। तो मेरे पास पहले में क्या करना पड़ेगा, जब भी आप ग्राफ बनाते थे तो आपने एक चीज सीखी थी, पहले एक टेबल बनाते थे हम, किस किस की देख रहे हो, पोजीशन और टाइम की। तो पोजीशन को हम x से दिखाते हैं और टाइम को t से। टाइम t। तो टाइम को किस में मेजर करते थे बेटा, बेसिक यूनिट हमारी होती है स्टैंडर्ड सेकंड। अब बात आती है पोजीशन। पोजीशन को हम x से दिखाएंगे, किसी भी बॉडी की पोजीशन को हम मीटर में मेजर करते हैं। अब बात कर रहे थे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बुक ऑन टेबल, और हमारा रेफरेंस भी क्या है, रेफरेंस पॉइंट लाइंग ऑन टेबल। ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं, जब टाइम 0 था तो पोजीशन रेफरेंस के ऊपर ही रखी हुई है, तो कितनी होगी, 0। अब क्या है, उस बुक को आप वहीं जहां पे रखी है वहीं पे रहने दें, और टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे 1 सेकंड हो चुकी होगी, हम देखेंगे कि बुक अब भी हमारी वहीं पे प्रेजेंट है, तो पोजीशन अब भी कितनी हो जाएगी, 0। अब फिर से क्या, टाइम हमारा और बढ़ रहा है, 2 सेकंड हो गया, फिर भी बुक वहीं पे प्रेजेंट है, तो पोजीशन 0। फिर टाइम 3 सेकंड, 3 सेकंड पे भी 0, 4 सेकंड के बाद भी, और 5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे आप अगर पूछो कि पोजीशन में चेंज क्यों नहीं आ रहा, तो चेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बुक एक जगह रखी है। कोई भी चीज एक जगह पड़ी होती है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। तो इसकी बाहर रीडिंग 0 0 आ गया। क्लियर है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस भी वहीं से लिया, जहां से आप मापना स्टार्ट करोगे बॉडी वहीं पे है, तो उसकी पोजीशन भी 0 हो जाएगी। अब ग्राफ बनाओ बेटा। ग्राफ आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से सीखे होंगे, एक साइड एक्स एक्सिस, एक साइड वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे वो चीज लेते हैं जो हम बदल रहे हैं, और उसके कोरस्पोंडिंग जो दूसरी चीज है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसको वाई एक्सिस पे। तो टाइम को हम अपनी तरफ से रीडिंग के लिए चेंज कर रहे हैं, तो टाइम, और यहाँ पे जब भी ग्राफ बनाओ बेटा एक चीज ध्यान रखो, यूनिट पक्का लिखा करो, किस चीज में मेजर किया है, तो इन सेकंड। और यहाँ पे आपको क्या लेना है, पोजीशन, जिसको हम किस में लेने वाले हैं, इन मीटर।
अब यहाँ पे ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी नोटबुक पे यहाँ पे इक्वल गैप पे मार्क्स लगाओ। ये 1 2 3 4 5। फिजिक्स के बच्चे को कोई खास ग्राफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एडवांस हो जाओ। 1 2 3 4 5। अब आप लोग आसानी से ग्राफ में देखते थे, अब 0 पे कितनी है 0, तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब 1 पे भी कितनी है 0, तो 1 पे भी यही आ रहा है। 2 पे कितनी है 0, तो 2 पे भी हमारा यही आया। 3 पे कितनी है 0, तो 3 पे भी यही। 4 पे 0 और 5 पे 0। तो हम एक चीज देखते हैं, अब हमारा ग्राफ कैसे बनता था। इन सभी पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाता है। तो ये लाइन आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हो ताकि पता चल जाए कि इस पे 2 लाइन खींच रखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, ग्राफ। जब बॉडी कहाँ रखी थी कि रेस्ट पे है और ओरिजिन पे। क्लियर है, आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा केस 1 था। अब डिस्कस करते हैं हम केस नंबर 2। इसमें बॉडी को कहां रखेंगे, बॉडी को अब भी रेस्ट पे ही रखा जाएगा, बट एक चेंज के साथ। एट ए पॉइंट अदर देन ओरिजिन। एक ऐसे पॉइंट पे जो ओरिजिन से अलग है। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट उसी को बोलते हैं बेटा। ये हमारा क्या होता है ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। अब बात आ जाती है अब एक एग्जांपल आप लो कि हम एक बुक मानते हैं, ए बुक लाइंग ऑन ए चेयर। एक चेयर में प्रेजेंट है और वो चेयर विच इज एट, टेबल को हम दोबारा बनाएंगे, वैसे जरूरत नहीं थी पर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। विच इज एट, मैं मान लेता हूं 2 मीटर मान लिया हमने फ्रॉम टेबल। और टेबल क्या है हमारा टेबल इज अवर रेफरेंस बोर्ड। एक चीज और बेटा, रेफरेंस बॉडी जो आप सेलेक्ट करते हो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी चीज रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसी कोई हार्ड एंड फिक्स बात नहीं है कि हमें उसी चीज को लेना। अब इस पे आ जाओ, यानी कि क्या है, बुक कहाँ रखी हुई है ये हमने एक चेयर दिखा ली, इसके ऊपर बुक रखी है बेटा। तो ये हम बात कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से टेबल बनानी है। टाइम किस चीज में लेंगे
सेकंड में और पोजीशन इन मीटर। तो ग्राफ में देखोगे जब टाइम 0 था तो ये आपकी रेफरेंस बॉडी है, तो ये बुक कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है 2 मीटर। तो स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन कितनी हो गई 2। अब टाइम कितना है 0। अब फिर से पोजीशन, क्या आप इसको मूव करवा रहे हो? नहीं, ये बुक रेस्ट पे रखी है, तो अब इसकी कितनी होगी 2। अब उसके बाद फिर से 0 पे कितना आ जाएगा 2। अगली बार फिर से 0 आया है तो पोजीशन अब भी क्या है, सॉरी एक चीज गलत हो गई बेटा, टाइम 0 सेकंड था 2, 1 सेकंड के बाद भी कितना है 2, 2 सेकंड के बाद भी कितना है 2, 3 सेकंड जब हो चुका है, ये बुक अब भी वही प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन अब भी 2 ही रहेगी। 4 सेकंड के बाद 2। इस तरीके से आप कितने भी एग्जांपल ले सकते। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ। इसके ग्राफ में आपको फिर से पॉइंट बनाने हैं दोबारा नए सिरे से, इस साइड पोजीशन, इस साइड टाइम। क्लियर बेटा? अब चलो 0 सेकंड में कितना है, 0 सेकंड में हमारे पास कितना आया टाइम, टाइम 0 सेकंड में पोजीशन है 2 मीटर। अब टाइम हुआ 1 सेकंड, तो पोजीशन कितनी, जस्ट अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे आइडिया ले सकते हो। यहां पे उसके बाद टाइम 2 सेकंड हुआ, कितनी है पोजीशन 2। 3 पे इसको आगे बढ़ाते हुए 3 के सामने वाला पॉइंट लगा दोगे, 4 पे इसके कोरस्पोंडिंग और 5 पे इसके कोरस्पोंडिंग। तो हम देख रहे हैं ये हमारे को पॉइंट मिल गए। अब इनको ज्वाइन कर दो तो जो डार्क लाइन आएगी ये हमारा क्या आ जाएगा ग्राफ। क्लियर बेटा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब अगली बात पे चलूं मैं, उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस और देखना था बेटा में, पर अभी वो चीज नहीं कर पा रहे। अभी उस चीज को छोड़ो, थर्ड केस डिस्कस करते हैं इसका। A body is having uniform motion। एक बॉडी क्या है यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा जब बॉडी की स्पीड क्या हो सेम हो या वेलोसिटी सेम हो। स्पीड सेम या स्पीड वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या है कि जो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है वो हर मिनट के बाद पोजीशन इक्वल वैल्यू से चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम एक चीज, in uniform motion let position of a body at different times is shown in the
ग्राफ सॉरी इन द टेबल। तो क्या होगा बेटा, पोजीशन देखते हैं। अगर किसी बॉडी की पोजीशन 0 टाइम पे 0 है, अब जैसे 1 मिनट हुआ वो कितने मीटर पे जा चुका है, पोजीशन बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहां से अगर मैं मार्किंग करूं, ये एक लाइन बना रखी है और इस पे मार्क है 1 2 3 4 5। अब जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट हुआ तो बॉडी जा चुकी थी इस पॉइंट पे। जैसे रोड पे 1 किलोमीटर के निशान बने हुए हैं, इस तरीके से समझते हैं आपका व्हीकल है। जैसे 1 सेकंड कंप्लीट हुई, बॉडी 1 किलोमीटर वाले मार्क पे जा चुकी थी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी, 1 किलोमीटर। जैसे ही अगली 1 सेकंड कंप्लीट हुई, फिर से कितने वाले मार्क पे जा चुकी है, देखो बेटा पोजीशन एंड डिस्टेंस एक चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दोनों अलग चीज होती है। कई बच्चे गलती से पोजीशन और डिस्टेंस को सेम मान लेते हैं, नहीं होता। डिस्टेंस होता है चेंज इन पोजीशन, या आप बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन, डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन। यानी कि अब देखो, अगर मैं बोलूं यहां से, अगर मैं 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद अगर देखूं, मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो बॉडी यहां पे पहुंच चुकी होगी। तो 3 सेकंड के बाद पोजीशन कितनी है, 3। क्लियर है। 5 सेकंड के बाद 5। अब एक चीज ध्यान देनी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं 2 सेकंड के बाद कितनी पोजीशन होगी, 2। पर अगर मैं ये चीज पूछता हूं कि 1 से 2 यानी दूसरी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन सी सेकंड में, दूसरी सेकंड में, तो आपको 2 में से 1 लेस करना है, तो डिस्टेंस 2 - 1 किलोमीटर। अगर यही चीज आपसे पूछता कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बात सही है, पोजीशन 2 किलोमीटर और डिस्टेंस 2 - 0 लिया जाता। अगर पूछता है कि 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 - 2 2। तो ये चीज आपको समझनी है, जब भी डिस्टेंस पूछे तो जहां से, जिस टाइम से जहां तक का पूछा है, उन टाइम के बीच दोनों जो पोजीशन है उसका डिफरेंस ले लेना। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। तो पोजीशन में मान लेता हूं, यही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। 1 सेकंड पे 1 किलोमीटर वाली पोजीशन पे था, 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे 3 किलोमीटर पे, 4 सेकंड पे 4 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हो, 1 किलोमीटर। यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे भी कितना, 1, यहाँ पे भी 1। तो ये सारी चीजें डिस्टेंस सेम है, तो हमने क्या पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो मोशन कैसा हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन। और यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा। एग्जांपल किसका ले रहे हैं, जब बॉडी किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में। तो आपको एक एक चीज बारीकी से समझनी है। अब अगली बात पे आओ। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ, तो पोजीशन और टाइम। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। जब हमारे पास पोजीशन 0 पे थी तो पॉइंट 0, 1 पे हुआ तो 1 पे, तो पॉइंट आप लोगों का आएगा यहाँ, 2 पे हुआ तो 2
3 पे जब लोगे 3 पे 3 आ जाएगा, 4 पे 4, और 5 पे 5। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बारीकी से। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ के लिए पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दो। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बेटा। तो आई होप आप लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना आ गया होगा विद एग्जांपल भी लेके, और फिर आपको रीडिंग इस तरीके से टेबल बना के फिर ग्राफ बनाना है। अब यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे तो सीधा आप ग्राफ बना के छोड़ सकते हो, या आपका 1 मार्क्स में कवर हो जाएगा। 2 या 3 में पूछता है तो कंप्लीट टेबल। क्लियर बेटा? अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, ग्राफ का अगला सेक्शन। अगला सेक्शन आता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये भी सिंपल है, डेफिनेशन देखें, वही सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी। इट इज द ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच का बताइए, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड टाइम टेकन। क्लियर है बेटा? कर लोगे आप आराम से। अब केस 1 आपसे पूछेगा कि ग्राफ बनाओ कि एक बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। क्या पूछा है? एक बॉडी है जो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन। तो एक चीज मेरे को समझा सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पहले समझना होगा तब आप ग्राफ बना सकते हो। किसी बॉडी की जब स्पीड या वेलोसिटी सेम स्पीड से चल रहा हो तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, यानी ये बोल सकते हो सेम स्पीड या वेलोसिटी से जब बॉडी चले। इस बात का अगला मतलब ये भी होता है, अगर हम पोजीशन की बात करें या डिस्टेंस की बात करें तो इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बॉडी का जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो इक्वल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है बेटा? ओके। या इसी चीज को इक्वल डिस्टेंस होने का मतलब इक्वल चेंज इन पोजीशन। ये 3 मतलब निकल के आते हैं। किसी से भी समझ लो, जब आपको स्पीड या वेलोसिटी सेम दे तो आपको पहचानना है कि यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। अगर वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है तो अगर वो इक्वल वैल्यू से दे रखा है तो भी, या इक्वल चेंज इन पोजीशन। एक मैं एग्जांपल से डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा। ये टॉपिक ऐसा रट्टा नहीं लगाना है, अभी रट्टा लगाओगे तो लेंथ में मार खाओगे। अभी समझ के करते हो तो ये टॉपिक बहुत कुछ सिखाएगा आपको। तो ये चीज नोट हो गई है, तो मैं इस टेबल को दोबारा बनाना चाहूंगा। हर चीज का मतलब समझते हैं। पहला केस लेते हैं टाइम।
इन सेकेंड। बेटा ग्राफ वेलोसिटी टाइम का बनाना है तो वेलोसिटी का ही डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं, पर चीजें समझनी है आपको। वो कैसे ये देखते हैं। अगर मैं पीछे वाला ही एग्जांपल लूं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, अगर आप पीछे वाला एग्जांपल लेते हो, एक बॉडी की पोजीशन है इन मीटर लेते हैं, अगर एक बॉडी की पोजीशन जीरो थी, एक सेकंड के बाद वन हुई, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं बेटा, जो हमने यहाँ पे पढ़ी। तो देखते हैं बेटा, अब मेरे को ये बताओ कि बॉडी जीरो थी और वन, ये एक सेकंड के टाइम में बॉडी की पोजीशन में चेंज कितना आया, वन माइनस जीरो। तो चेंज इन पोजीशन वन। अब जैसे ही 1 से 2 सेकंड हुआ, ये एक एक सेकंड का एक गैप ले रहे हैं और 1 किलोमीटर है। तो कितना चेंज हो रहा डिस्टेंस का, 2 माइनस 1, 1। तो अगेन चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, 1। अगले में 3 माइनस 2 पे भी 1 और अगले सेकंड में भी 1। तो क्या चेंज इन पोजीशन सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन सेम है। या दूसरी चीज, चेंज इन पोजीशन को ये क्या बोलते थे, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कितना है, एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 1 1 1। यहाँ देखो 1 किलोमीटर 1, यहाँ पे भी 1, अगले एक सेकंड में 1 1 1 करेगा। अब डिस्टेंस बाय टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, स्पीड। या अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होते हैं, तो अगली जो टेबल आएगी वो किसकी आएगी, वेलोसिटी। नॉर्मली हम ग्राफ जो आपसे पूछेगा, स्ट्रेट लाइन में पूछेगा तो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम पूछेगा, तो अगली जो रीडिंग आती है वो आप लोग क्या समझ पा रहे हो, जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, फिर कितनी हो गई, स्टार्टिंग में तो हुआ ही नहीं है तो जीरो जीरो चल रहे हैं। बताना बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस पर सेकंड 1 1 1 और 1। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी हमारी सेम है। तो यूनिफॉर्म मोशन की एक खास बात होती है कि जो वेलोसिटी आपकी निकल के आती है वही हमारी क्या हो जाएगी, सेम। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये चीज आपको लेके चलनी है। तो हम यहाँ के लिए पहले एक सेकंड से स्टार्ट करें और टाइम को लेने का कोई खास वो नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मतलब समझ आना चाहिए बेटा। अब एक चीज ग्राफ में आपको ये पॉइंट डिस्कस नहीं करना ना, ये बात आपको टॉपिक में बतानी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये चीज। बस ग्राफ में आप क्या बनाओगे वो चीज देखें। जब ग्राफ पूछा जाए तो मान लेंगे आपको लिखना है लेट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी at different time is shown in the table।
इज शोन इन द टेबल, इसके अंदर दिखाई गई हैं। यहां क्या लेंगे बेटा, टाइम इन सेकेंड, और इधर वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो 0 1 2 3 4 5। तो ये चीज अब आपको क्या लेनी है, हम मान लेते हैं जिस टाइम आपने काउंट करना स्टार्ट किया, हम जरूरी नहीं 1 ही लेके चले, 2 3 4 5 6 20 40 60 कुछ भी ले सकते हो। तो हम फॉर एग्जांपल वेलोसिटी मान लेता हूं, जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 3 थी, और वो 3 की स्पीड से ही आगे चलती जा रही है। या आप कोई व्हीकल ले सकते हो कि बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड के बाद आपको 3 दिखे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना हो, तो क्या बोलेंगे उसका मोशन यूनिफॉर्म। तो अब बना देते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ में यहां पे लिखना आपकी बार आपको वेलोसिटी, और यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकंड। तो ये 1 2 3 4 5। तो कुछ सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को आप हटा दीजिए। क्या आएगा हमारे पास, 0 पे कितना है 3, 1 सेकंड के बाद भी कितनी वेलोसिटी है 3, 2 सेकंड के बाद 3, 3 सेकंड के बाद भी हमारे पास 3, 4 सेकंड के बाद 3, और 5 सेकंड के बाद भी 3। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ निकल के आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। कर लोगे। अब बात आती है बेटा, ए बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, या आपसे नॉन यूनिफॉर्म का पूछे तो आपको ग्राफ क्या बनाना है, वेलोसिटी अगर कम ज्यादा है उसमें ऑब्वियस सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मान लेते हैं डिफरेंट टाइम इज शोन इन टेबल। तो यहाँ पे मैंने मान ली 3, फिर हो रही है 6, फिर 4 2, फिर 3 हो गई, फिर 1। ये इस तरीके से ले लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आगे ग्राफ में आ जाओ। क्या करोगे, सिंपल है, 0 पे कितनी है 3, 1 पे कितनी, 1 पे पहुंच गई हमारी 5, उसके बाद 2 पे 4। ये अगर आप जजमेंट के लिए में लगाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज सीधा ऐसे पॉइंट लगा सकते हो। 3 पे 2, 4 पे बताओ 3, और 5 पे 1। तो आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है। 1 फ्री हैंड से आप ज्वाइन करवा दो। तो ये हमारा जो ग्राफ आया ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी हो। ये केस सेकंड था। अब केस थर्ड आपसे पूछ सकता है, ए बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या बनता है हमारे पास, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी सेकंड केस में। तो आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि एक बॉडी है वेरिएबल वेलोसिटी में, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। तो कुछ नहीं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट, आपने अपनी तरफ से अलग अलग वैल्यू मानी, ग्राफ बना दिया, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं थर्ड, ए बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब, बात करें कि वैल्यू में जो चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज
सेम या इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल वैल्यू से चेंज हो रही हो। तो हमने मान लिया लेट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम इज शोन एज। तो ये चीज देखते हैं बेटा, ऐसा एग्जांपल हो जिसमें वेलोसिटी इक्वल वैल्यू से चेंज हो रही हो। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो 0 1 2 3 4 5। आप देखोगे पहली सेकंड में 1 का इंक्रीज, अगले में 1, अगले में 1 1 1 का इंक्रीज। यह एक बच्चा एग्जांपल ले सकता है 0 2 4 6 8 10 इस तरीके से। तो कुछ भी एग्जांपल हो, वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी, अब 1 हुई, अब 2 वेलोसिटी हो गई, अब 3, या आप इसको छोड़ो 0 10 फिर वेलोसिटी हो गई 20। स्पीड देखते हो व्हीकल की स्पीड अगर हमारी 0 थी फिर 10 हुई, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे चेंज कितना है। चेंज अगर देखोगे 10 10 10 10 10। तो ये हमारा एग्जांपल किसका हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसका ग्राफ बना दो आप आराम से। वेलोसिटी टाइम यहाँ पे 10 ले लेना है, 20 30 40 और 50। तो बताओ एग्जांपल में क्या लिया जाए। 0 पे 10, 1 पे कितना है, सॉरी 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, 5 पे 50। इन सभी को आप 3 एंड्स ज्वाइन करवा दें, 3 पे 30। ये थोड़ा सा बेटा बोर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये यहाँ पॉइंट आएगा और 5th का यहाँ। तो ये आ जाएगा बेटा, पांचों के पांचों पॉइंट आपने बना के ग्राफ बना देना। मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट सोचना है कि ये टेबल में आप वैल्यू क्या क्या लेंगे। फोर्थ केस इसका बन जाता है, ये बॉडी इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या पढ़ रखा था आपने, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको वेलोसिटी की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें अलग अलग वैल्यू का चेंज आ रहा हो। तो यहाँ पे आपको क्या मानना है, जैसे आपने वही एग्जांपल लिया था, कोई भी ले लो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये ले लेता हूं, भाई स्टार्टिंग में 10 हुई, फिर 17, फिर 22, फिर 28, 35। इस तरीके से आप एग्जांपल लो। चेंज कितना देख रहे हो, 10 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8। तो अलग अलग है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का। तो इसका ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे आराम से बना सकते हो। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ पेपर की हेल्प लेनी पड़ सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत भी नहीं है बेटा। 1 का 10, 2 पे है 17, तो इसके हम आईडिया से 7 पार्ट करें तो यहाँ चला जाएगा। 3 पे 22, तो ये मिडल हो गया, यहाँ तक नीचे 5 पार्ट करो तो 20, ये 3 पे चला गया। 4 पे देखो 28, तो इससे थोड़ा सा नीचे 2 पार्ट आ जाओ, यानी आगे का काम आपका मैथ का बचता है। 5 पे 30,
5। और जरूरी नहीं है वेलोसिटी सारी इंक्रीज ही हो, कभी कम कभी ज्यादा भी हो सकती है, तो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो ये आपका जो एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया तो वेरिएबल को दिखा रहा है, तो ये आप दिखा सकते हो बेटा। तो ये आई होप आप लोगों को ये ग्राफ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ अच्छा सा आप लोगों को लगे कि क्लास से डिफरेंट आपको यहाँ से समझने को मिला, तो और बच्चों को भी आप इस चीज को प्रेफर करें, और इसी उम्मीद के साथ घरों में रहें, सेफ रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।